कोई भी सक्सेस है, चाहे वो आपका जो भी सक्सेस का क्राइटेरिया आपकी नजर में है, वो जो फंडामेंटल्स होते हैं जिसके बेस के ऊपर कोई बंदा अपनी सक्सेस के क्राइटेरिया पे पहुंचता है, वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। चाहे आप रिलीजियस लाइन को लेके ऊपर जाना चाह रहे हैं तो उसके फंडामेंटल सेम रहेंगे। अगर आप साइंस की दुनिया में ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके भी फंडामेंटल सेम रहेंगे। आप टीचिंग की दुनिया में ऊपर जाना चाहते हैं उसके भी फंडामेंटल सेम रहेंगे। उसके लिए कोई अलग से उसके लॉज नहीं है। जो आपको तरीकाकार अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो रास्ता चुनना पड़ेगा, जो एफर्ट करनी पड़ेगी, उनको हम लॉज कहते हैं। और ये लॉज उन लोगों ने डिफाइन किए हैं जिन्होंने स्टडी किया है, अपनी लाइफ में से गुजरे हैं, और इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ अर्सा पहले जब मुझसे कोई ये बात करता था कि मेरे माँ बाप की डेथ हो गई है, तो मैं उससे जो भी बात करता था वो किताबी करता था, सुनी हुई बात करता था, बिलीव्ड, जो मैंने लोगों से सुन के किया है उसकी बात करता था। अब मेरे पे गुजरी है तो मेरी जो बात होगी वो मुख्तलिफ होगी। मुझे समझ आएगी कि लॉ होता क्या है। समझ आ रही है आपको? जब लॉ की बात करेंगे तो लॉ कितनी किस्म के होते हैं। एक फिजिक्स के लॉ होते हैं, एक यूनिवर्सल लॉज होते हैं जिस पे सारे लोग हम एग्री करते हैं। सूरज मशरक से निकलता है, तो फिजिक्स के लॉ के हिसाब से अगर कोई डिफाइन करेगा तो वो डिफरेंट तरीके से करेगा। लेकिन अगर एक लेमैन बंदा करेगा जी मशरक से, क्योंकि उसने सारी जिंदगी देखा है निकलते हुए और लोगों को सुना है, वो किसी साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ उस पे बात कर रहा है जो उसने देखा है। राइट? तो ये जो कायनात का निजाम है और ये जो जिंदगी है, ये लॉज के ऊपर चलती है। और वो लॉज फिजिक्स के लॉज भी होते हैं, यूनिवर्सल लॉज भी होते हैं, नेचुरल लॉज भी होते हैं, और स्पिरिचुअल लॉज भी होते हैं। द 4 टाइप्स ऑफ लॉज आपने अंडरस्टैंड करने। लॉज, हम जिंदगी में मार इसलिए खाते हैं कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जिंदगी की। तो हम हर कदम कदम पे कुट खा के सीखते हैं। कभी गिर के सीखते हैं, कभी नाक तोड़वा के सीखते हैं, कभी सर फटा के सीखते हैं, कभी नुकसान करके सीखते हैं, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे। क्योंकि हर आने वाली चीज हमारे लिए नहीं होती है। अब या वो हमारे हक में निकल आती है, तो या वो हमारे अगेंस्ट चली जाती है, तो फिर हम एक उसमें से लॉ निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको लॉज का पता है तो आप अपनी लाइफ को एक जीपीएस की तरह देखेंगे कि जैसे आपको ये रास्ता दिखा रही, आपने वहां से यहां तक आए, जिधर जिधर से भी आप आए, आपके पास कोई एड्रेस था, आपके पास कोई गाइडिंग सिस्टम था, चाहे वो किसी ने कॉल करके आपको गाइड किया है, किसी ने गूगल को यूज किया है, किसी ने मैप को यूज किया है, किसी को वैसे पता था आने का, तो इसलिए आप डायरेक्ट इस जगह पे पहुंच गए। लेकिन अगर उसके बीच में आपके पास इस तरह का कोई सिस्टम ना होता तो आप कितने रॉन्ग यू टर्न लेते, कितने रॉन्ग राइट लेफ्ट टर्न लेते, तो उसमें क्या नुकसान होता? एक तो आपका टाइम जाया होता, सेकेंड, आप जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर आए हैं वो उसकी वियर एंड टेयर ज्यादा हो जाती है। अगर एक गाड़ी ने 50 किलोमीटर चलना है तो आपकी गलतियों की वजह से, उल्टे सीधे टर्न लेने की वजह से 70 किलोमीटर चली, और फ्रस्ट्रेशन भी होती है, स्ट्रेस भी होता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह लाइफ में जब हम अवेयर नहीं होते और हमें लॉज का नहीं पता होता या बड़ी पिक्चर का नहीं पता होता, तो फिर हम हिट एंड ट्रायल से चल रहे होते हैं और मार खा रहे होते हैं बार बार। और जितनी बार कुट पड़ती है हम उतनी बार एक लॉ बना लेते हैं। मेरा एक क्लीन शेव बंदे से अच्छा वास्ता नहीं पड़ा, तो सारे क्लीन शेव जो है ना वो बस ऐसे ही होते हैं, दीन से भागे हुए होते हैं। आपने एक लॉ बना लिया, आपने एक बिलीफ बना लिया और अब आप उसके ऊपर चल रहे हैं। मेरा किसी ऐसे बंदे से जिसने दाढ़ी रखी, उससे नहीं एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, तो मेरा बिलीफ और लॉ बन गया कि जी सारे ऐसे ही होते हैं।